के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में शुक्रवार रात 9:50 पर पाकिस्तान ने फिर अपनी औकात दिखाई। सीमा पार से गोलियां चलाई गई, जिसका मकसद साफ था, कवर फायर देकर आतंकवादियों की घुसपैठ कराना। लेकिन पाक ये भूल गया कि सामने भारतीय जवान खड़े हैं। पर ऐसी गोलीबारी हुई कि आखिर पाकिस्तानी सैनिकों को चौकियां छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान के कई हिस्से सुलग रहे हैं, चाहे पीओके हो या फिर बलूचिस्तान। यहाँ पाकिस्तान से अलग होने के लिए भयंकर विद्रोह छिड़ा हुआ है। और ये रेजोल्यूशन लाया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा या 5th प्रोविंस जो है वो डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। वैसे तो कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में टेंशन रहती है और गिलगित बल्तिस्तान भी उसी का हिस्सा एक तरह से माना जाता है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने उनकी स्पीच के बाद एक बहुत बड़ा एक्शन किया बीएलए ने, और कहते हैं कि पाकिस्तान के 45 फौजियों को एक बार में फड़का दिया। कई सारे अटैक्स। जो सरकार की खबरें हैं उसके मुताबिक 10 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार है, एक पुलिस वाला और एक रेंजर से उनका ताल्लुक है, और 8 सिविलियन जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी जाने गई है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस वक्त ये डिसाइड किया है कि 5वां सूबा जो है या 5th प्रोविंस जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए गिलगित बल्तिस्तान को। अब उसके बाद भारत की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा वो तो खैर जब आएगा तब आएगा और हम बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अप्रूव किया गया है इस रेजोल्यूशन को और अब इसके ऊपर डेफिनेटली बहस तो होनी ही चाहिए। लेटेस्ट अटैक जो हुआ है बहुत बड़ा अटैक है और 45 का नंबर कम नहीं होता। बीएलए ने फड़का दिया। पाकिस्तानी मीडिया हैज गॉन डार्क अबाउट इट। पाकिस्तानी मीडिया कोई इसके बारे में बात करना नहीं चाहता। आप किसी से पूछो, कह रहे साहब हमें नहीं पता, हमसे मत पूछो। एक डर का माहौल है, इसलिए है कि खुद की फौज आपको नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान में। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान इस समय इस कदर कंगाल है और उसके देश में जिस समय जो हालात चल रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो या पीओके हो, इस कारण जो है पाकिस्तान चाह रहा है कि दुनिया का ध्यान वो भटका सके, इसलिए उस रेंजे वापस से अपनी गंदी हरकत शुरू कर दी। एलओसी पर उसने फायरिंग जो है शुरू कर दी थी। उसके बाद भारतीय सेना ने उनके औकात दिखाई। भारतीय सेना ने इस कदर से उनको जवाब दिया कि उसके बाद पाक सैनिकों को, पाकिस्तानी जो सैनिक थे वहां पर तैनात, उनको अपनी चौकी छोड़कर भागना पड़ा। और ये पाकिस्तान सिर्फ इसलिए कर रहा था कि जो है दुनिया का जो ध्यान इसके पाकिस्तान के अंदर जो गतिविधि चल रही है, बलूचिस्तान अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिक वहां पर उड़ाए जा रहे हैं। कभी बस इनके सैनिक को उड़ा दे रहे हैं, कभी चौकी उड़ा दे रहे हैं। तो इसलिए यह सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से ये भारत में एलओसी पर अटैक करवा के जो है और उसी के माध्यम से ये दूसरे तरह से आतंकवादी भारत में भेज सके। लेकिन साथियों, अब भारत की सेना साथियों हर तरफ से तैयार है। इनको पता था कि अगर पाकिस्तानी कुछ हरकत कर रहे हैं यानी कि ये दूसरी साइड से क्रांति होगी, और इसलिए इनके सैनिकों को तो चौकी छोड़कर भागना ही पड़ा। और इनके जो ये प्लान था कि आतंकी को ये भारत में घुसवा सके, वो भी नहीं हुआ। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने ये किया था। भारत ने बिना पाकिस्तान लोग से इनके जो आतंकवादी ठिकाने थे जो बना रखे थे बॉर्डर के पास में, 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने नष्ट कर दिया था। और उसके बाद से इनके जो आतंकी थे इनके यहाँ पर मातम छा गया था और पाकिस्तानी सेना में भी मातम चल रहा था। और उसी के बाद से पाकिस्तान की दशा लोग काफी बदलती हुई नजर आई। इस पर डिबेट हो और उसके बाद ही आगे की तरफ चलना चाहिए। लेकिन ये पहले ही गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ कश्मीर को लेकर भी भारत के साथ जो टेंशन है, और अगर हम भारत का नाम ना भी लें और अभी सिर्फ कश्मीर की ही बात करें तो कश्मीर में जिस तरह का माहौल है, जो टेंशन बनी हुई है, वो देखते हुए तो यही लगता है कि इलेक्शंस तक जाते जाते और भी ज्यादा जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली लोग जो है सड़कों पे निकलेंगे और अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे। अब बात की जाती है, नहीं की जाती, लोग मानते नहीं मानते वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको बहुत उम्मीद है कि उनको जो है गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी मिली या दिलवाई गई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, और वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है उसको जितवाया गया है। तो शायद अब कश्मीर में भी इस वक्त पीपल्स पार्टी ही आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनके स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा नाराज, बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो बिलावल साहब में दिखाई देता है। और बिलावल साहब का कहना ये है कि जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी कि ख्वाजा आसिफ, उनसे रेजिग्नेशन लिया जाए। गवर्नमेंट फौरी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब से रेजिग्नेशन ले ले, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट बकौल
बिलावल साहब के कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कश्मीर को लेकर और कई जगह के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो इन लोगों को कश्मीरी ही नहीं मानते। ये भी ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था। उस स्टेटमेंट पे काफी ज्यादा जो है वो रिएक्शन आया है बिलावल साहब का, और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो निकलवा दे, यानी कि फौरी तौर पे जो है उनको फौरी तौर पे जो है वो एज अ डिफेंस मिनिस्टर हटाया जाए। उसी के साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जी अगर रियासत पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सकती है तो बिलावल साहब ने रिक्वेस्ट की है, तो फिर कश्मीर बंद पड़ा है, जरा उसको भी खुलवा दीजिए। बिल्कुल जी, यहाँ पर इस वक्त कश्मीर बिल्कुल बंद पड़ा है और जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको लेकर भी बिलावल साहब का कहना है कि जी अगर आप इतने ही स्ट्रांग हैं और अगर आप इतना ही काम कर सकते हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सकते हैं तो जरा कश्मीर भी खुलवा दें। उसी के अलावा इस वक्त बिलावल साहब जो हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी बड़े सख्त नाराज हैं और उनका ये भी कहना है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको फौरी तौर पर हटाने की डिमांड जो है वो बिलावल साहब ने की है। अब कहाँ तक बात उनकी सुनी जाएगी या हो पाएगा ये तो खैर एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल इस वक्त मौका जो है वो इलेक्शन का है और इस वजह से दोनों पार्टीज जो है वो आमने सामने हैं और काफी ज्यादा टेंशन जो है वो बनी हुई है और जाहिर है कि ये चीज जो है ये आगे जाकर कोई ना कोई नुकसान भी दे सकती है। अगर हम बात करें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM के मेंबर हैं, उनका कहना है हम टीपू सुल्तान की औलाद हैं, तसादुम हरगिज नहीं चाहते। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप पत्रकार हैं और अगर आप बलूचिस्तान के ऊपर एक सच्ची रिपोर्ट सामने लेकर आते हैं तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। आपकी फौज आपको गद्दार करार करके कुछ ना कुछ करेगी, गायब कर देगी, सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, धंधा बंद कर देगी, कुछ भी कर देगी फौज। दोस्तों, ये जो शख्स है इसका नाम है बशीर ज़ैब और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों मैं बशीर ज़ैब की शक्ल आपको दिखा रहा हूं। ये आपको शक्ल ट्विटर पे मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन कई लोग बाय नेम इनको नहीं जानते। इनको लोग कंपेयर कर रहे हैं इनके लुक एंड फील को। आप देखिए ट्विटर में तो लोग कह रहे हैं कि धुरंधर धुरंधर, वो लुक एंड फील थोड़ा सा इस तरीके का है क्योंकि धुरंधर का कैरेक्टर भी जो था, मेन कैरेक्टर, वो भी बलूचिस्तान से बताया गया। हमजा अली मजारी, ही वाज आल्सो, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान से था। ऐसा फिल्म में उसका बैकग्राउंड जो था, एक बैकग्राउंड बनाया गया खास तौर से उसके उसके उस कैरेक्टर के लिए कि साहब मैं तो बलूचिस्तान का हूं वगैरह। तो ये तो बलूचिस्तान के, ही इज द चीफ ऑफ द बलोच लिबरेशन आर्मी। BLA का नाम आपने सुना है। BLA वो तंजीम है, वो ग्रुप है जो पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करती है। ये लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, ये आजादी की मांग रखते हैं। दोस्तों, ये जो शख्स है बशीर ज़ैब, ये स्टूडेंट था, ये पढ़ता था, इसने अपना पढ़ाई कंप्लीट करी और ये जब जा रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपने आप को ही वांटेड टू एनरोल हिमसेल्फ, तब मना कर दिया। तो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन BSO आजाद का भी हेड था, ये पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव था और ये स्टूडेंट था। आप कभी भी देखेंगे BLA के जो लोग हैं, जो उनकी लीडरशिप है, जो उनके ग्राउंड लेवल के भी जो फाइटर्स हैं BLA के, आप देखेंगे बहुत उनमें ऐसे हैं जो हाईली एजुकेटेड है।